Assalamu alaikum. Welcome back another video. In this video, we have discussed about vectors. So in vectors, we have represent in my slides, and we have introduced my vectors, and also we have introduced that how can be used in vectors in my programming language, that is C++. So let's start with slides. First of all, we have steps into four types that is represent about the introduction. So first is vectors are dynamic array like data structure C++. तो हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली एक अरे की ही कैटेगरी में आती है, लेकिन ये एक अरे जो होती है वो स्टैटिक नहीं होती बल्कि ये डायनामिक होती है। डायनामिक अरे का मतलब ये होता है कि जितनी उसको मेमोरी चाहिए होती है ये सिर्फ उतनी ही कंजर्व करती है, उससे ज़्यादा नहीं लेती। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो मैं अपनी दो वैल्यूज़ के लिए मेरे पास जो अरे होगी वो डायनामिक वो अरे उतने ही साइज़ की होगी जितनी उसके पास वैल्यूज़ रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, अब ये बात नहीं है कि मेरे पास अगर वैल्यू सिर्फ 2 है तो लेकिन मैं उसके लिए जो अरे की जो साइज है वो बहुत ज़्यादा रैम ले ले, तो इस तरह नहीं होता, बल्कि वो इतनी ही मेमोरी लेता है जितनी उसको चाहिए होती है। ठीक है, सेकंड में हमारे पास आता है दे ऑटोमेटिकली रीसाइज एंड मैनेज मेमोरी। ये सेम वही चीज़ है, चूंकि ये डायनामिक अरे के तौर पर यूज़ हो रही होती है तो ये खुद ही अपने आप को मैनेज कर लेती है। अब अपने साइज के मुताबिक जितना इसके पास डाटा आ रहा होता है, डाटा टाइप्स के हिसाब से जो वैल्यूज आ रही होती है उन वैल्यूज को खुद अब मेमोरी में मैनेज कर लेती है। ठीक है, थर्ड में हमारे पास आता है दे कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ एनी डाटा टाइप। यहाँ पर हमारे पास ये एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक, कोई स्ट्रिंग का हो सकता है, कोई इंटीजर का हो सकता है, कोई लॉन्ग हो सकता है, तो ये मुख्तलिफ टाइप्स की जो भी डाटा टाइप्स होते हैं वो उनको स्टोर करता है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आता है वेक्टर्स ऑफर रैंडम एक्सेस एंड एफिशिएंट इंसर्शन रिमूवल एट द एंड। ये सेम वही चीज़ है जो हमें बता रहा है कि हमें रैंडम असेस कर सकते हैं, लेट्स सपोज क्योंकि अरे है ना, तो अरे में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बहुत सारी वैल्यूज एक ही वेरिएबल की होती हैं, तो हम कोई भी वैल्यू को असेस कर सकते हैं, रैंडम असेस भी कर सकते हैं और इंसर्शन भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ये हम प्रैक्टिकल के अंदर आगे देखेंगे। उसके बाद हमारे पास वेक्टर इनिशियलाइजेशन आती है कि हम किस तरह से वेक्टर को इनिशियलाइज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो वेक्टर्स कैन बी इनिशियलाइज विद एलिमेंट्स यूजिंग इनिशियलाइजर्स लिस्ट। हमारे पास इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि वेक्टर स्टार्ट में हम वेक्टर लिखेंगे, आगे हम एक लेस देन और ग्रेटर देन साइन के दरमियान में हम उसकी डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इंट लिखा हुआ है तो इट्स मीन जो हमारा वेक्टर बना है वो एक इंटीजर टाइप का है। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं नंबर्स। नंबर्स हमारा क्या है, एक वेरिएबल का नाम है। ठीक है, यानी वेक्टर का एक नाम है वेरिएबल, और उसके बाद हमने उसको असाइन कर दिया है एक लाइक वैल्यूज असाइन कर दी है 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद हमारे जो वेक्टर होता है कैन बी आल्सो इनिशियलाइज विद द स्पेसिफिक साइज यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम इसको कंस्ट्रक्टर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे पता है कि मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो तकरीबन 10 है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, वेक्टर का स्टेटमेंट में एग्जांपल में हम देखते हैं कि वेक्टर, उसके बाद हम लिखेंगे इंट, और उसके बाद हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर्स हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लिख देते हैं कितने हमें वैल्यू इनपुट करनी है, तो हम लिख देंगे 10। तो दिस क्रिएट वेक्टर विद 10 एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज्ड टू 0। ठीक है, इनिशियलाइज्ड टू 0, इसमें ये होगा कि हमारे पास जितने भी इनिशियल वैल्यूज होंगी वो सबको स्टार्ट में 0 असाइन कर देंगे और बाद में उसको हम अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वेक्टर ऑपरेशंस आते हैं। हमारे पास कौन-कौन से ऑपरेशंस हैं, उसमें पहले सबसे पहले हमारे पास एडिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हम पुश बैक मेथड की मदद से हम वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास असेसिंग एलिमेंट्स आते हैं, हम उसको इंडेक्स की मदद से हम वैल्यूज को असेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हमने आइट्रेशन करनी है, लेट्स सपोज मेरे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज है एक वेक्टर में, तो हम सबको आइट्रेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है फॉर ऑटो का, उसके ज़रिए हम अपना आइट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास साइज़ होता है कि हमारे पास एक वेक्टर की कितना साइज़ है, कितनी लेंथ है, उसमें कितनी वेरिएबल्स कितनी वैल्यूज़ हैं, तो वो सारी वैल्यूज़ को उसके साइज़ को हम साइज़ मेथड से चेक कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है रिमूविंग
एलिमेंट्स, रिमूविंग एलिमेंट हमारे पास पॉप बैक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम वेक्टर की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? अब वेक्टर का जो कोड है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।